हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। इससे पहले की वीडियो में मैंने मनी के बारे में पढ़ा दिया था। मनी एंड बैंकिंग दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं। आज की जो वीडियो स्टार्ट हो रही है, जैसे कि बोर्ड पे लिखा है बैंकिंग, बिल्कुल हाँ जी, बैंकिंग स्टार्ट होगी। बैंकिंग क्या है और इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, जरा फटाफट देख लेते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग, इसमें हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के साथ पढ़ेंगे कि कॉमर्शियल बैंक क्या है, वो कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है और मनी क्रिएशन करता है, ये दोनों सेम होते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक एंड फंक्शन। सेंट्रल बैंक क्या है, उसके मेन मेन फंक्शंस क्या हैं, बिल्कुल हाँ जी। साथ के साथ तीसरा जो पॉइंट हम पढ़ेंगे, सेंट्रल बैंक कैसे कॉमर्शियल बैंक से अलग है। बैंक दोनों है तो आखिर दोनों अलग कैसे हुए, बिल्कुल हाँ जी। याद रखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, बिल्कुल हम इसी के साथ में फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट कंट्रोल करता है। तो कैसे कंट्रोल करता है, बिल्कुल हाँ जी, सेंट्रल बैंक कंट्रोल द मनी सप्लाई, क्रेडिट मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल हाँ जी। चलिए फटाफट और रिव्यू ले लेते हैं। कॉमर्शियल बैंक में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कॉमर्शियल बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक से डिपॉजिट करता है और लोन एडवांस देता है। मतलब दो काम इसके मेनली है, बिल्कुल हाँ जी। टू वर्क है, पहला जो वर्क है क्या, डिपॉजिट, बिल्कुल हाँ जी, डिपॉजिट करता है। और दूसरा क्या है, एडवांस लोन, बिल्कुल हाँ, ये दो काम करता है बेटा, याद रखिएगा। डिपॉजिट में जो आते हैं वो तीन आते हैं, याद रखिएगा, बिल्कुल हाँ जी। जैसे कि हमें पता है करंट अकाउंट, बिल्कुल हाँ जी। फिर आता है आपका फिक्स डिपॉजिट और इसी के बाद में आता है सेविंग अकाउंट, बिल्कुल हाँ जी। तो ये क्या है, ये तीन डिपॉजिट होते हैं। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो ज्यादातर बिजनेसमैन ओपन करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए स्मूथली, बिना किसी डिफिकल्टीज के, बिना किसी परेशानी के। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका करंट अकाउंट, जो कि डेली पर्पस के लिए विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, डेली जमा कर रहे हैं, डेली निकाल रहे हैं। उनको उन सुविधाओं के लिए, मतलब असुविधा ना हो, इसलिए बैंक उन्हें, बिल्कुल हाँ जी, करंट अकाउंट खुलवाती है। ये ज्यादातर ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन ओपन करते हैं, आम इंसान के लिए नहीं होता है, याद रखिएगा। इसमें जो है इंटरेस्ट ऑफ चार्जेस ना के बराबर है, बिल्कुल हाँ जी। साथ में दूसरा आता है आपका फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब हो गया एक फिक्स पीरियड के लिए, फिक्स समय के लिए जो हम अमाउंट को डिपॉजिट कर देते हैं, अपने पैसे को जमा करते हैं बैंक में, उसको बोला जाता है फिक्स डिपॉजिट अमाउंट या अकाउंट। जैसे कि आपने 10 साल के लिए 10 लाख रुपए आपने डिपॉजिट करे हैं, तो जाहिर सी बात है ये फिक्स डिपॉजिट होता है। जो हमारी सरकार है या हमारा जो बैंक है कमर्शियल बैंक, इसको 10 साल के लिए रखता है, तो इस पर हैविली, बिल्कुल हाँ जी, हैविली परसेंट चार्जिंग करता है। आपको इसमें ज्यादा बेनिफिट होता है, ज्यादा फायदा मिलता है। कई बैंक ऐसे हैं जो 10 साल में आपका पैसा डबल करते हैं, बिल्कुल ये सुविधाएं दी जाती हैं। ये फिक्स डिपॉजिट में आता है। और लास्ट जो पॉइंट है जिसका नाम है सेविंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जो आम इंसान अपने सैलरी के लिए या फिर अपना कुछ पैसा डिपॉजिट करने के लिए या जरूरत पड़ने पर कभी कभार कुछ पैसा निकालने के लिए अकाउंट खुलवाती है, उसको बोला जाता है सेविंग अकाउंट। इसमें आम इंसानों का अकाउंट खुला होता है, अपनी जरूरत के हिसाब से हम डिपॉजिट करते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से महीने में एक दो बार हम पैसा निकाल लेते हैं। ये चीज सेविंग अकाउंट कहलाती है, बिल्कुल हाँ जी। ये था आपका क्या, कॉमर्शियल बैंक में। कॉमर्शियल बैंक साथ में एडवांस डिपॉजिट के साथ क्या करती है, एडवांस लोन, बिल्कुल हाँ जी, अनदर पार्टी, दूसरी पार्टी को लोन भी प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि राम से पैसा डिपॉजिट करी, राम ने पैसा डिपॉजिट किया और शाम को पैसा चाहिए, तो वही पैसा राम का कॉमर्शियल बैंक ने क्या करा, शाम को दे दिया, किस पर, लोन के रूप में, एज ए चार्जेस लेकर, बिल्कुल हाँ जी, कुछ छोटा मोटा चार्ज लिया और उन्हें प्रोवाइड करवा दिया। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। अब अगला फटाफट समझ लेते हैं, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो कि छोटे छोटे को या सभी कॉमर्शियल बैंक के ऊपर बैठा होता है, इनको कंट्रोल करता है, इनको सुपरवाइज करता है, इनको गाइड करता है कि इन्हें कैसे रहना है, कैसे काम करना है, कैसे काम
नहीं करना है। बिल्कुल है जी, ये कॉमर्शियल बैंक के ऊपर बैठ रहते हैं, इसे ही सेंट्रल बैंक कहते हैं। इसे हम सेकंड लैंग्वेज बोल सकते हैं कि सेंट्रल बैंक एक तरह से ये बैंकों का बैंक है। अब इसके फंक्शन जो कि लिखे हुए हैं, सेंट्रल बैंक का फंक्शन जो पहला और प्राइमरी होता है, बिल्कुल हाँ जी, ओवरव्यू में दे रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये इश्यूड ऑफ नोट्स, बिल्कुल हाँ जी, ये नोट को इशू करता है। बिल्कुल हाँ जी, जितने भी नोट हैं ये सभी इशू करता है। 1 रुपए का नोट नहीं इशू करता है, दोबारा बता रहा हूं क्यों, क्योंकि 1 रुपए के नोट हैं वो भारत सरकार खुद सेल्फ इश्यू करती है, याद रखिएगा, और कोई नहीं करती है आरबीआई। फिर इसी के बाद में ये बैंकों का बैंक होता है, बैंकर्स टू द बैंक। साथ में ये गवर्नमेंट को एडवाइस भी देता है, हाउसिंग फैसिलिटीज भी देता है, और साथ में अगर लास्ट में कॉमर्शियल बैंक को कहीं से भी कोई भी लोन नहीं मिल रहा है कहीं से भी, तो लेंडर द लास्ट रिजोर्ट का भी काम करता है, अंतिम ऋणदाता होता है। लास्ट में कॉमर्शियल बैंक को यही लोन प्रोवाइड भी करता है। बिल्कुल हाँ जी, याद रखिएगा, मार्केट के अंदर जितनी भी मनी सप्लाई होनी है उसके ऊपर पूरी कमांड भी इसी की होती है। बिल्कुल हाँ जी, तो ये तो था, इसके छोटे मोटे फंक्शन थे। साथ के साथ सेंट्रल बैंक डिफर क्यों है या अलग क्यों है इसके बारे में समझ लीजिए। सेंट्रल बैंक क्यों है, वो सेंट्रल है, बैंकों का बैंक है, कॉमर्शियल बैंक उसके अधीन आता है, सेंट्रल बैंक उससे ऊपर है। सेंट्रल बैंक नोट इश्यू करता है, कॉमर्शियल बैंक इश्यू नहीं कर सकता है नोटों को, सिर्फ उन्हें चलाने का हक है, चला सकता है। बिल्कुल हाँ जी, सेंट्रल बैंक को कभी भी लोन की जरूरत नहीं हो रही है, किसको जरूरत पड़ती है, कॉमर्शियल बैंक को, जो जाता है इससे मांगता है। ये थोड़ी बहुत तो डिफरेंस है, बिल्कुल साथ के साथ आगे पढ़ेंगे भी। अब बिल्कुल जी हाँ जी, लास्ट पॉइंट जो इसमें दिखा हुआ है मैंने देख रखा है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई, दो तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। कैसे कैसे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दो मेथड है, क्वांटिटेटिव मनी सप्लाई और क्वालिटेटिव मनी क्रेडिट सप्लाई। इस तरीके से इनको दो तरीके से सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। सॉरी, कैसे, इसी में आपका जो आता है क्वांटिटेटिव में कि रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, ओपन मार्केट। बिल्कुल हाँ जी। देख लीजिए, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, और साथ के साथ ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत क्या करता है, क्वांटिटेटिव को हैंडल करता है, क्वालिटेटिव को नहीं, क्वांटिटेटिव को। और क्वालिटेटिव बिल्कुल हाँ जी, मोरल सजेशन एक्सेट्रा के द्वारा करता है। ये क्या करता है, ये ऐसे पॉइंट है बेटा जो कि मनी, बिल्कुल हाँ जी, जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा मतलब इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा तो उसको बैलेंस बनाने का काम करता है इनके माध्यम से कौन, सेंट्रल बैंक, किसके द्वारा, बिल्कुल हाँ जी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के द्वारा। बिल्कुल हाँ जी, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, फटाफट देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम इसकी जो है वीडियो स्टार्ट करेंगे, जिससे होगी कॉमर्शियल बैंक से स्टार्ट होगी, डीपली चलेंगे, फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।